अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, ये आपको पता है कि 2 दिन पहले जो है इतना यानी कि तूफ़ान बदतमीज़ी आया हुआ था व्हाट्सएप ग्रुपों पे, और इस तरह की लोग जो है ना खुद साख्ता ख़बरें बनाकर जो है ना इस नौजवान के साथ, जिसकी बात आपको मैं सुनाने लगूँ, इसका नाम था राफेल लंबा। अब नाज़रीन, इसके नाम के साथ मंसूब इतने टिक्कर और इतनी जो है ना पोस्टें चल रही थी कि मैं हैरान हो गया कि ये आखिर लड़का था तो था क्या। आपको पता है, जब मैं स्टोरी की रिसर्च पर निकलता हूँ तो कई ऐसी बातें और किरदार सामने आ जाते हैं जो पिछली स्टोरियों में भी जिनका मैं जिक्र कर चुका होता हूँ। इस लड़के को जो है ना बचपन से ही जो है लड़ाई झगड़ों का बहुत शौक था, बड़ा लड़ाकू झड़ाकू था। और इसका एक दोस्त था रिजवान भट्ट। ये पिछले 28 सफ़र को जो है ना वो अंदरून शहर में जाता है। इसकी अंदरून शहर में जो है फरीद गुजर से मुँहमारी हो जाती है। उसके बाद जो है ना ये इस पर बाकायदा तौर पर फायरिंग करने के लिए जो है ना मंसूबा बनाते हैं, और ये रिजवान भट्ट साथ अपने उमेरी भट्ट को लेता है, साथ इसको राफेल लंबे को लेता है, और इनको साथ लेकर जो है ना फरीद गुजर के डेरे पर फायरिंग करता है। जब वहाँ पे फायरिंग होती है तो आगे से फरीद गुजर जवाब देता है। इस जवाबी फायरिंग में एक राहगीर जख्मी हो जाता है, फरीद गुजर के ससुर को फायर लग जाता है, और एक बकरा जो है ना वहाँ पे हलाक हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो है ना रिजवान भट्ट ये न्यू हॉस्पिटल में जो जख्मी थे 1-2 उनको साथ लेकर वहाँ पे जाते हैं। जो ही ये इलाज मुआवजे की नीयत से वहाँ पर पहुँचते हैं तो फरीद गुजर वहाँ पर आ जाता है, और इन दोनों ग्रुपों के दरमियान जो है ना न्यू हॉस्पिटल के बाहर बड़ी शदीद फायरिंग होती है। अब इस फायरिंग के बाद जो रिजवान भट्ट है ना उसको ये पता लगता है कि फायरिंग करने वाला या जिसके साथ इसका झगड़ा हुआ था ये लड़का तो फरीद गुजर है। वो बीच में से डर जाता है, खौफ खा जाता है, और वो फौरी तौर पर जो है ना दुबई निकल जाता है, और जाते वक्त जो है ना फरीद गुजर को बता जाता है कि तुम्हारे ऊपर जो फायरिंग हुई थी ना उसमें राफेल लंबा और साथ इसके जो था ना दूसरा उमेरी भट्ट है। यानी उसको फरीद को सारा कुछ बताने के बाद जो है ना वो खुद दुबई निकल जाता है। हमेशा अंडरवर्ल्ड में इस तरह हुआ है, जब किसी के गले को फंदा फिट होने लगा तो उससे किसी और का नाम ले दिया है। अब पीछे क्या होता है, रिजवान भट्ट निकल जाता है तो उमेरी और ये जो साथ है राफेल लंबा, इन दोनों की फरीद गुजर से सुलह हो जाती है। फरीद गुजर के साथ इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक बन जाता है, और आगे चल के आपको बताता हूँ कि ताल्लुक क्या क्या रंग खिलाता रहा। अब नाज़रीन, जब ये फरीद गुजर के जो डेरे पे फायरिंग होती है ना समनाबाद या मिलत पार्क के इलाके में, तो वहाँ पर जो FIR दर्ज होती है उसके नतीजे में वहाँ पे जो SHO तैनात थे वो राफेल लंबा की तरफ जो है रेड कर देते हैं, और अपना जो पुलिस का तरीकाकार होता है मुलज़म को पकड़ने के लिए जिस तरह भी करना होता है। तो सुनने में आया, ज़राए ने ये बताया कि उसकी वालदा को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है, और उसके साथ जो है ना मुलज़म की माँ वाला या एक डाकू या डकैत या कातिल की माँ वाला जो है ना सलूक किया जाता है। और इस बात का जो है ना राफेल लंबा को जो है बहुत ज्यादा रंज था। वो गुस्से में आकर ना शराब पीने के बाद एक वीडियो को जो है ना अपलोड करता है। वो वीडियो तो आपको पता है कि ऐसी फौरी तौर पे वायरल हो जाती हैं। उस वीडियो के अंदर जो है ना पंजाब पुलिस के उस इंस्पेक्टर को जो SHO मिलत पार्क तैनात थे उनको गालियां निकालता है, अपने मुखालिफिन को बुरा भला कहता है, और उनके बच्चों को जो है ना उनकी खवातीन को कत्ल की धमकियां और बहुत कुछ कहता है। ये वीडियो मैं इसके ऊपर आपको प्ले करके नहीं दिखा सकता, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदी होती है जिनको मद्देनजर रखते हुए प्रोग्राम करना पड़ता है। अब नाज़रीन, इसकी ये जो वीडियो थी ना जब ये अपलोड करता है तो इसके मुखालिफिन इस वीडियो को जो है ना फौरी तौर पर शेयर करना शुरू कर देते हैं, और ये मिनटों सेकंडों में वीडियो वायरल हो जाती है, जो कि हुकूमत और पुलिस और अदारों के लिए जो है ना एक लम्हा फिक्रिया बन जाती है। अब नाज़रीन, इसी दौरान जो है ना उस्मान ग्रेनेड नामी एक बंदा है, उसकी जो है ना फैसल नंबरदार के साथ मिलत पार्क में इसकी रिहाइश होती है, उसके साथ मुंहमारी हो जाती है। और सुनने में आया है कि जो फैसल नंबरदार था वो उसको उस्मान को कहता है कि भाई तुम अपने जो लड़के हैं इनसे जो है शराब वगैरह बिकवाते हो और इलाके में नजायज फरोशी करते हो, जिसकी वजह से इनकी भरे चौक के अंदर जाना मुंहमारी तलक कलामिर समझ ले तकरीबन फायरिंग का तबादला भी वहाँ पे होता है। बिल्ला जो होता है ना, ये जो लड़का उस्मान है ये राफेल लंबा को शराब पिलाकर जो नशे में टून करता है, और उसके बाद इसको साथ ले जाकर फैसल नंबरदार के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करवा देता है। अब नाज़रीन, जो फैसल नंबरदार है ना ये मशहूर मारूफ जो है ना पकी टटी के बहुत बड़ा नाम था, काला नंबरदार, उनका ये बेटा है। उसके साथ जो है ना इसका ये झगड़ा होता है, और इस झगड़े की पादाश में दुश्मनी और बढ़ जाती है। अब नाज़रीन, जो बिल्ला होता है ना वो और आदिल जो है ना इनका फैसल के साथ जो होता है मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन ये मुखालिफिन जो थे ना इस वीडियो को बार बार उठा के जो है ना दोबारा नए सिरे से शेयर करते थे, और ये वीडियो इसी तरह जो है ना बड़े दिन जो है ना ये व्हाट्सएप ग्रुपों में फिरती रही है। यानी कि ये तरीकाकार होता है, अगर आप किसी वीडियो को बार बार रिपीट करते हैं ना तो ज़ाहिर है ग्रुपों में आएगी तो लोगों की नज़र से बार बार वो गुजरेगी, तो ये हुकूमत के लिए और पुलिस के लिए चैलेंज बनता जा रहा था। और दूसरी तरफ जो है ना राफेल लंबा और साथ ये फरीद गुजर और उमेरी ये शहर के अंदर सरेआम जो है ना दंदनाते फिरते थे, यानी इनको पूछने वाला कोई नहीं था, बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हुए थे, और तीनों लड़के जो है ना सिर फिरे थे। आपको मैंने उमेर भट्ट की वीडियो में भी उसका सारा करैक्टर बताया, फरीद गुजर का भी बताया, और राफेल लंबे का जो है ना मैं आपको अब बता रहा हूँ। अब नाज़रीन, इसी दौरान जो है ना मिलत पार्क में एक लड़का कत्ल होता है। इसके कत्ल की FIR जो है टैडी गुजर पर, फैसल नंबरदार पर, गोगा गुजर के बेटे पर, और ये जो है ना राफेल लंबा इसके ऊपर भी दर्ज हो जाती है।
राफेल लंबा ज़राए ने ये बताया कि उस वक्त जो है ना, जब ये मर्डर होता है तो वो मुल्तान के अंदर था, लेकिन जब दुश्मनी पड़ जाता फिर ये तो नहीं देखा जाता, फिर लोग सच्चे झूठे FIR में नाम डलवा देते हैं और फिर ये फेस भी करने पड़ते हैं। फिर नाज़रीन ना, एक लड़की होती है, उसका नाम था अनम, वो उमैर के साथ जो है ना इसके माशके में थी। वो जो है ना इसको फ़ोन कर दिया कि मैं फैसलाबाद, मेरे हस्बैंड ने जो है ना मुझे बसंत मनाने के लिए यहाँ पे भेजा था और लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये अपने साथ जो है ना फरीद गुजर को और साथ जो है राफेल लंबे को लेकर जो है ना फैसलाबाद पहुंच जाता है और वहां पर जाकर उनकी गन जो है ना उनके गनमैन से छीन कर और अपने मुसल्ला जो वेपन्स हैं इनके साथ जो है वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करता है। और लोगों ने बताया कि ये फायरिंग इतनी खौफनाक थी कि फैसलाबाद जो है ना हिलकर रह गया था। तीनों इश्तिहारी थे और इन्होंने जाकर वहां पर ईंट से ईंट बचा दी। अब वो जो लड़का था ना जिसके ऊपर ये फायरिंग करते हैं फैसलाबाद में, वो इनको धमकी देता है कि आपको नहीं पता मैं किसका रिश्तेदार हूं, फलां जो लखों डैर के दुश्मनदार हैं वो मेरे बहुत करीबी अजीज हैं। अब सुनने में यह आया जब ये लड़की को अनम को वहां से लेकर जो है ना लाहौर आ रहे होते हैं, तो अब ये लाहौर पहुंचे नहीं तो फरीद गुजर के घर जो है ना उन दुश्मनदारों ने इतनी शदीद फायरिंग की कि लोग बताते हैं मिल्लत पार्क में लोग घरों से निकलना बंद हो गए थे कि 2-4 घंटे उस फायरिंग के होने के बाद भी लोग घरों से नहीं निकले थे। पुलिस मौके पर पहुंच गई, उसकी FIR भी दर्ज हो गई। फरीद गुजर को जब ये पता लगता है ना कि ये तो काम जो है ना मुझसे भारी हो गया है, ये तो आगे से जो शेर को सवा शेर टक्कर गए हैं, ये उस लड़की को ना वहां से उतार देता है। राफेल लंबे को और उमेरी को कहता है कि भाई तुम चले जाओ, मैं अब इस मामले को देखता हूं और उसको निपटाने की कोशिश करता हूं। और सुनने में यह आया कि ये अड्डे पे जाकर जो है ना टीपू ट्रकों वाले के वहां पे उन दुश्मनदारों को मिलता है, उनसे माफी तलाफी कर लेता है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि तुम उस लड़की के आशिक को जिसने इस लड़की को वहां पे बुलाया है और तुम्हारा उसके साथ ताल्लुक है, तुमने उसके कहने पे फायरिंग की है, उसका जो है ना एड्रेस और नाम बता दो वो कौन है। अब नाज़रीन यहाँ पर जो है ना एक लड़का होता है, वो एक बहुत ताकतवर जुआ करवाने वाले बंदे का गनमैन होता है। वो उमेरी को, राफेल लंबा को और साथ एक लड़का था मोहसिन लंबा। ये मोहसिन लंबा जो है ना वो है जिसकी लतीफ़ खोसा जो एडवोकेट है उनके घर फायरिंग के केस में जो है ना इस लड़के ने कबाले जुर्म किया था और ये उसी केस में गालबन अभी भी अंदर है। ये तीनों फर्द जो है ना उस डेरेदार वो जो जुआ करवाने वाला था उसके गनमैन के थ्रू जो है ना उसके साथ मिलते हैं और ये खुद को समझते हैं कि अब हम लाहौर के डॉन बन गए हैं, यानी हमारे पीछे इतने ताकतवर बंदे का हाथ है कि अगर इसका हाथ पीछे हुआ तो हम लाहौर में जिसको मर्जी मार देंगे, ये बंदा संभाल लेगा। अब नाज़रीन फरीद गुजर के ऊपर जो है ना इतना दबाव बढ़ चुका हुआ था कि वो राफेल लंबे से रब्ता करता और इसको कहता है कि भाई किसी भी हाल में जो है ना तुमने ये जो है ना उमेरी, इसका काम पुलिस को देना है, हमने इसको जो है ना पकड़वाना है या इसको गिरफ्तार करवाना। पता नहीं इसकी नीयत क्या थी। राफेल लंबा उसके कहने के ऊपर दूसरे लड़कियों को साथ रहता है और उमेरी को सोया हुआ छोड़कर ये वहां से निकल जाते हैं। अब उसके बाद उसने वीडियो वायरल की थी, वो वीडियो आपने देखी होगी, मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूं। उसमें उसने जो है ना बड़े टेक्निकल तरीके से जो है ना गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए अपने मुखालिफिन को खींचा था और यही वीडियोस जो है ना नौजवानों की मौत का मौजब बन जाती है। अब नाज़रीन इसी दौरान जो है ना आतिफ मेराज जो DSP है ना, इनसे जो है पुलिस मुकाबले में एक बंदा मर जाता है। वो चूंकि शायद पुलिस को मतलूब नहीं था तो उसके कत्ल की FIR जो है ना राफेल लंबा पर दर्ज हो जाती है। और आपको पता है जब बंदा बदनाम हुआ हो तो बंदे का रेपुटेशन और उसका किरदार इस तरह हो गया हो तो पर्चों में नाम फिर पड़ जाते हैं। ये बात आप जहन के अंदर रखा करें। जब बंदा इन पैंडों में पड़ता है ना तो बंदे को नहीं पता होता, तो जो बंदा इस दलदल में घुसता जाता है तो उसके गिर्द जो है ना एक बड़ा दायरा जो है तंग किया जाता है और उसके ऊपर मुकदमात की जो है ना एक बरसात कर दी जाती है और उसका रिकॉर्ड खराब करके उसका अंजाम वही होता है जो राफेल लंबे का हुआ। अब नाज़रीन ये जो उस्मान था ना बिल्ला, ये जो है साथ अपने दोस्तों को लेकर जो है ना, और सुनने में आया कि एक बड़े नाम नहाद TV चैनल के जो है एंकर हैं, वो सब मिलकर जो है ना इनको शदरा थाना में पेश करवा देते हैं CIA के पास। अब वहाँ पे मुजाहिद जट सराह लगे हुए थे, तो मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने शायद उसको पकड़ा था या ज़राए ने ये भी बात की है कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसको पेश करवाया गया था। अब मुजाहिद जट सराह ना वो तफ्तीश कर रहे थे तो उनका तबादला हो जाता है। इनका तबादला होने के बाद जो है ना CIA इकबाल टाउन के जो मोहम्मद अली भट्ट DSP हैं, आपको मैंने पहले बताया इंतहाई दबंग, नडर और बहादुर पुलिस ऑफिसर हैं, वो और उनकी टीम जो है ना इसको बाकायदा तफ्तीश के लिए वहां से गिरफ्तार करती है और अपने पास ले आते हैं। जब ये इसको लेकर आते हैं तो वहां पे उनके पास पूरी एक तफसील थी, एक लिस्ट थी, उसके ऊपर जो है ना तफ्तीश शुरू कर दी जाती है। अब दौरान तफ्तीश जो है ना लेटेस्ट हथियारों का ये इंकशाफ करता है कि फलां जगह पर जो मेरे हथियार पड़े हुए हैं, पुलिस इसको लेकर जो है ना वहाँ पे बरामदगी के लिए जाती है। जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो इसके जो बाकी मफरूर और इश्तिहारी साथी है ना वो पुलिस पार्टी के ऊपर अटैक कर देते हैं। उस फायरिंग के नतीजे में जो है ना राफेल लंबा जान की बाजी हार जाता है और ये मारा जाता है।
कुछ जराए ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने जो है ना इसको गिरफ्तारी के दौरान जैली मारा है। अब मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि अगर जैली भी मारा हुआ है तो एक गलत बात को मैं किस तरह जो है ना आपके साथ शेयर कर दूं। FIR मुकाबले की वो दर्ज हुई है और उसमें ये वाज़ह लिखा हुआ है कि वो आकर फायरिंग करते हैं, इसको छुड़वाने की कोशिश करते हैं और इस फायरिंग के नतीजे में राफेल लंबिया जो है ना मारा जाता है। अब मुझे आप ये बताएं, जो FIR होती है बड़ा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, मैं इससे हटकर कैसे कोई बात आपको बता सकता हूं। लेकिन ये लोग जो है ना शहर के अंदर खौफ और दहशत की अलामत बन चुके हुए थे। उमेरी का आप हाल देख लें, वो किस तरह से जो है ना मुस्कुराते हुए आंख मार रहा है और कह रहा है कि जी मैं जा रहा हूं, बस आपको आगे बताऊंगा। यानी कि उसको खौफ ही कोई नहीं था कि मैं पुलिस के पास जो है ना सरेंडर कर रहा हूं। अब ऐसे जो अफराद थे ना, अब ये देखें जो इसने राफेल लंबे ने वीडियो वायरल किया है, आप यकीन करें आप उस वीडियो को देख लेंगे ना तो आप खुद कहेंगे कि पुलिस वालों ने इसको सही मारा। अब मुझे तो नहीं पता ये बंदा शरीफ था या बदमाश था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी गालियां ये बता रही हैं कि ये बेखौफ हुआ है और ये सिर्फ शराब की वजह से। इसीलिए तो मैं आप लोगों को कहता हूं कि शराब ना पिएं। ये वीडियो अगर आप देख लेंगे ना, और आप लोग जो दुश्मनदार शराबें पीते हैं, एबी वैली लोग जो शराबें पीते हैं, तो यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि उसकी ये शराब के नशे के अंदर बनाकर वीडियो जो ऐसे अपलोड किया ना, इसकी मौत का मौजब बन गई है। इससे पहले उस्मान भट्ट एक लड़का था गुजरांवाला का, उसकी वीडियो देख लें। ऐसी कई वीडियोस जो है ना लोगों ने वायरल किए हैं, लोगों ने अपलोड किए हैं। चूंकि एक्सक्लूसिव मैटर होता है, लोग इनको खुद ही वायरल कर देते हैं। और ऐसी वीडियो वायरल होने के बाद क्या होता है, मुझे एक बंदा आपने बताना है जिसने पुलिस अफसरान को या अदारों को धमकियां देने की कोशिश की हो और उसने सोशल मीडिया पे कोई ऐसा पैगाम जो बड़े खतरनाक अल्फाज पर मुश्तमिल हो, उसके बाद उसको अदारों ने छोड़ दिया हो। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या हुआ, राफेल लंबा जो है ना वो गुनाहगार था, बेगुनाह था, वो मासूम था, वो समझदार था, वो बहादुर था, पागल था, जो भी था, वो बहुत सारी जो है ना कहानी अधूरी छोड़कर दुनिया से चला गया। नादरीन आप ये देखें, मैंने आपको अपने प्रोग्राम से बताया उमेरी भट्ट उम्र 22-23 साल, राफेल लंबा उम्र 22-23 साल। ये पीछे जो FIR आप देख रहे हैं ना, ये महराज साहब जो है ना, आतिफ महराज DSP, उन्होंने काटी थी, जिसके अंदर राफेल लंबे का नाम लिखा हुआ है कि इन्होंने 302 की जो है ना अटेम्प्ट की है। अब ये जो ऊपर आप FIR देख रहे हैं, ये वो पुलिस मुकाबला है जो राफेल लंबे के साथ पुलिस का हुआ है। अब नादरीन इस तस्वीर के अंदर जो है ना राफेल लंबा और मोहसिन लंबा ये वाज़ह देखे जा सकते हैं। ये लाहौर बहरिया टाउन की तस्वीर है जहां पर ईफल टावर बना हुआ है। इस तस्वीर में आप उस मोहसिन को जो है ना, जिसने लतीफ खोसा वकील साहब के घर फायरिंग की, ये उसका मरकजी मुल्ज़म है, वाज़ह तौर पर आप इसको देख सकते हैं। अब उमेरी की तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी, मोहसिन लंबा के साथ भी इसकी तस्वीरें दिखा दी, मैंने तमाम FIRs भी आपको दिखा दी। मैंने उसके अलावा आपको उमेरी की जो अपनी वीडियो थी जो उसने वायरल की थी उसकी तस्वीर भी दिखा दी है। तमाम हालात जो है ना मेरे तक पहुंचे, मैंने उनका जो है बिल्कुल एक लबे लबाब बनाकर जो है आपके सामने पेश कर दिया है ताकि टाइम कम लूं और स्टोरी सारी आपको बता सकूं। अब नाज़रीन इस बात के अंदर जो है ना, इस कहानी के अंदर कौन सा ऐसा मकसद है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली ये बात कि शराब जो है ना दुश्मनदार और एबी वैली को नहीं पीनी चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि शराब एक ऐसी चीज़ है, शर देने वाला आब, ये कहीं ना कहीं आपसे ऐसी हरकत करवा देता है जो आपकी मौत का मौजब बनती है। आपसे ऐसी गलती या कोताही करवा देगी कि आपकी सोच नहीं होगी, जब सुबह आप आंखें खोलेंगे तो सारी दुनिया घूम चुकी होगी। तो यही इस नौजवान के साथ हुआ। और 20, 24, 25 साल की उम्रें जो है ना बड़ी सेंसिटिव होती हैं। अपने बच्चों के ऊपर इन उम्रों पर जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया करें, उनका ध्यान रखा करें ये क्या कर रहे हैं, इनकी बाहर दोस्ती किसके साथ है, इनकी बैठक उठक और इनके ताल्लुकात जो है ना किन दोस्तों के साथ हैं, ये मोबाइलों पर किन से बातें करते हैं, किन को टाइम देकर ये बाहर जाते हैं, घर के अंदर कौन लोग हैं जिनको कॉलें करते हैं, व्हाट्सएप पर इनको कौन मैसेजेस करते हैं, ये कपड़े कहाँ से लेते हैं, ये पिस्टल अगर इनके पास आया तो कहाँ से आया, किन दोस्तों की महफिलों में रात को ये गायब रहते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप गौर से नहीं ना देखेंगे तो यकीन करें आपको कोई पता नहीं लगना कि आपके घर कब राफेल लंबा, कब आपके घर मोहसिन लंबा, कब आपके घरों उमेरी भट्ट पैदा हो जाए। मेरी बात याद रखिएगा, अपने बच्चों को जो है ना जवान बच्चियों की तरह पालें। हालात बड़े टफ हो चुके हैं, बेरोज़गारी, महंगाई और हालात इस तरह के हो गए हैं, हर शख्स जो है ना छीना झपटी और ये जो है डकैती और चोरी और डाकों इनकी तरफ तो अपनी तवज्जो को बढ़ा रहा है। तमाम नौजवान जो है ना कॉम्प्लेक्स का शिकार हो चुके हैं, एहसास कमतरी का शिकार हो चुके हैं और वो ये नहीं सोचते कि हम जायज़ काम करेंगे ताकि माँ बाप का नाम रोशन हो। वो यही सोचते हैं कि बाइट से जो हम लूट लेंगे शायद हम जो है ना अदारों से बच जाओ। लेकिन अल्लाह के बंदे, कभी भी कोई डकैत, चोर, कोई जो है बता लेने वाला, कोई पुलिस के साथ मुकाबले करने वाला और ऐसी खौफनाक वीडियो वायरल करने वाला, ये तो बच ही नहीं सकते। आप किसी एक फर्द को जिसने ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर छोड़ी, आप उसका अंजाम देखकर डर जाएंगे। तो लिहाजा मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोस्ती का भी कोई एतबार नहीं। रिजवान जो है वो देखे कि इनको जब दुश्मनी पड़ती है, उसको पता लगता है फरीद गुजर है, वो छोड़कर दुबई भाग जाता है और जाते वक्त इनके नाम बता देता है। ये पॉलिसी के तहत सुलह कर लेते हैं। अब जो फरीद गुजर है ये मरवाने के लिए उमेरी भट्ट को, तो ये राफेल लंबे को कहता है इसको छोड़ दो, वो उसको छोड़ देते हैं और वो पुलिस उसको मुकाबले में मार देती है। अब राफेल लंबा के साथ क्या हुआ है, ये सुनने में आया कि 2-2.5 महीने पहले का गिरफ्तार था।
इसकी तफ्तीश चल रही थी और कई ब्लाइंड मर्डर से पूछे जा रहे थे। लेकिन जब ये मोहम्मद अली भट्ट साहब की टीम के पास आया है तो आपको पता है वहाँ पे शकील भट्ट साहब और उनकी जितनी भी टीम है और बड़े मंजे हुए हैं, उनके पास पूरी एक लिस्ट थी, उन्होंने तफ्तीश किया, बड़ी चीज़ें मजीद सामने आई हैं और पिस्टल और असले की जो है ना, जो इसने वारदातों में इस्तेमाल किया हुआ, तो उसकी रिकवरी के लिए पुलिस लेकर गई है, जो कि वापस ना आ सका। और हमेशा की तरह तारीख ने जो है ना एक और क्रिमिनल का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो नाज़रीन, ये थी स्टोरी। ये आपके नौजवानों को मैं इसलिए बताता हूँ, खुदा के वास्ते जो है ना कभी भी गलत बंदे के साथ दोस्ती ना रखें। आपने एक जुर्म किया होगा और पुलिस आपके ऊपर 20 मुकदमा दर्ज कर देगी और जब आपका पलंदा तैयार हो जाएगा तो आपको मारने में जो है ना पुलिस को किसी भी किस्म की कोई कबाहत नहीं होगी। प्रोग्राम देखकर अगर आपको पसंद आए और कमेंट बॉक्स में आप मेरी किसी भी बात के साथ उसकी नफ़ी करनी चाहें या मेरी बात की तस्दीक करनी चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में आइएगा। मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।